बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज मैं आपके लिए कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने ये मटन के साथ बनाई है, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो को पूरी देखिएगा। रेसिपी अच्छी बनाने के लिए स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए भी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। मटन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मटन। मेरे पास 1 किलो मटन है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, जस्ट बेसिक करके थोड़े से मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। लाल मिर्च है, आप इसी भी ले सकते हैं, मैं कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ। नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ खड़े मसाले गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और खुशबू के लिए हम शामिल करेंगे। तेज़ पत्ता, काली मिर्च साबुत, लौंग, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची और दही। बहुत ज़्यादा इसमें हम ना चीज़ें शामिल करेंगे, ना ही वो इसमें ज़्यादा सब्ज़ी जाएगी, यानी कि प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये सब इन सिर्फ बेसिक चीज़ों के साथ कौरमा बनाएंगे और कौरमे का जायका लाजवाब होगा। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपनी देगची में डालेंगे, शामिल करेंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका जायका ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि हम लोगों का ट्रेंड बन चुका है कि घी में कौरमा अच्छा बनता है, सालन अच्छा बनता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान है। हम जस्ट थोड़े से टेस्ट के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। मेरे पास आधा किलो दही है। 1 किलो अगर गोश्त हो तो उसमें आधा किलो ही दही जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे घी को और दही को, क्योंकि हमें दानेदार कौरमा चाहिए। आप देखिए फ्लेम मैंने ऑन की नहीं की। आप इसे नॉर्मल नॉन स्टिक बर्तन में या किसी लोहे के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में इसका जायका ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल देग जैसा। इसलिए मैंने इसे मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर से वो मज़ा नहीं है। अगर आप गोश्त को अलग गलाएंगे, मसाला इस तरह अलग तैयार करेंगे तो वो टेस्ट नहीं डेवलप होगा। इस तरह जब मसाला भी हमारा सारा और गोश्त भी इकट्ठे पकेंगे तो वो जायका हमारा ज़बरदस्त होगा, लाजवाब होगा। ये नहीं, हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है। जब हम आंच चलाएंगे तो ये मज़ीद मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर इसमें थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि हम साबुत मसाले डाल रहे हैं। इनको शामिल कर दिए। खड़े मसाले भी साथ ही शामिल कर देंगे। अगर आपको लगे कि आप ये बीफ के साथ बना रहे हैं और आपका जानवर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें आप गोश्त शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब आंच को फुल तेज़ करके हम तकरीबन इसे आधा पौना घंटा के लिए छोड़ देंगे ना, दम लगा के। जब पानी में बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये गोश्त हमारा उबलना शुरू हो जाएगा, तब हम आंच को मीडियम कर देंगे। फिलहाल आंच हमारी फुल तेज़ है। ऊपर से हम कवर कर देते हैं। ले व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे गोश्त को गलने के लिए रखे हुए, और माशाल्लाह कौरमे की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है। और चूँकि मेरे पास मटन था और ये तकरीबन आधे घंटे में ये डन हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये प्याज जो मैंने फ्राई किए थे। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के इनका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास वैसे खुश्क प्याज मौजूद है फ्राई किए हुए, आप उन्हें भी हाथ के साथ पीस के वो भी शामिल कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ये शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अच्छी से चम्मच हिला लेंगे हम। शादियों वाला देगी कौरमा हमारा बन के तैयार होगा। अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। वैसे भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देती हूँ, ताकि ये प्याज भी हमारा अच्छे से पक जाए। आंच को हम मीडियम करके 10 मिनट से मज़ीद पकने देंगे। ले व्यूअर्स, देखें प्याज का पेस्ट डाले हुए 20 मिनट हो चुके हैं।
और माशाल्लाह कौरमा हमारा अच्छे से पक चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिर्च भी आप इसका चेक कर सकते हैं इस पार्ट में। अगर आपको कम लगे तो आप हल्की सी काली मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की शानदार वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।